जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। उसी क्रम में एक क्रम और जोड़ते हैं, जो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे एक एक करके वीडियो मिलता था। उसी के क्रम में हम साइंस की सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं। आज उसी सीरीज़ पर हम इस पर बात करते हैं। चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कंजर्व है, हमारे पास भी टाइम बहुत कम है और सबके पास टाइम कम है, और टाइम बर्बाद ना करते हुए, समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी सीरीज पर चलते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, थायमिन है। थायमिन क्या है? क्या विटामिन सी है, विटामिन B2 है, या विटामिन B6 है, या विटामिन 1 है? थायमिन क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिए आप सभी। तो आप सब जानते हैं विटामिन B1 है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? क्या विटामिन K में, क्या विटामिन B12 में, क्या विटामिन B6 में, क्या विटामिन B2 में? तो आप सभी जानते हैं कौन सा होगा आंसर इसमें? विटामिन B12 में। क्या होगा? विटामिन B12 में। अगला चलते हैं। आपको पता है शुष्क छिपको, क्या लिखा है? शुष्का छिपको का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्या आप जानते हैं? विटामिन K की कमी से, विटामिन D की कमी से, विटामिन A की कमी से होता है। तो जवाब दीजिए, इसमें किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से शुष्क छिपको रोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन है, क्या है? विटामिन C है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। तो क्या है? आप जवाब दीजिए। आप सभी जानते हैं विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, BPSC में पूछे गए हैं, यानी BPSC की सीरीज चल रही, BPSC में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है। चलिए समझते हैं। कह रहा विटामिन में जो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्मों को स्वस्थ रखने के लिए, चर्मों को स्वस्थ रखने की ज़रूरत होती है। क्या विटामिन A में, विटामिन B में, या विटामिन C में, या विटामिन D में? तो किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको पता है, विटामिन नंबर C के कारण ही चर्म और खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? क्या सेब है, क्या आम है, क्या आंवला है, क्या दूध है? जवाब दीजिए कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे अच्छा सुचालक क्या है विटामिन C का? तो आंवला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? क्या विटामिन A की कमी से, क्या विटामिन B की कमी से, क्या विटामिन C की कमी से, क्या विटामिन D की कमी से? तो आप सभी जानते हैं विटामिन C की कमी से ऐसा सारे रोग होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जो आज का लाजवाब प्रश्न है, जो पूछे जाते हैं कई बार साइंस के प्रश्नों में। ध्यान दीजिएगा, आज का लाजवाब प्रश्न है। कह रहा विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, क्या नाइट्रिक अम्ल, क्या एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या साइट्रिक अम्ल? आप जवाब दीजिए कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारण नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, भंडारण नहीं होता है? क्या विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E? कौन से विटामिन का भंडारण नहीं किया जाता? आप सबको पता है विटामिन कौन सा है? कौन सा? विटामिन D का भंडारण नहीं किया जाता। विटामिन D का भंडारण नहीं होता। अगला आता है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्या विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन E? जवाब दीजिए कौन सी विटामिन है? तो आप सबको पता है विटामिन नंबर कौन सा है? ए विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में कौन से विटामिन जल में घुलनशील है?
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो आप सभी को पता है विटामिन सी ऐसी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न आता है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आप सबको पता है कौन सा विटामिन, विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगला, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? किसकी प्रचुरता होती है? क्या विटामिन ए की, क्या विटामिन सी की, क्या विटामिन डी की, या क्या विटामिन ई की? जवाब दीजिए कौन सा विटामिन है? तो आप सबको पता है विटामिन डी की। क्या होती है? विटामिन डी की मात्रा होती है, विटामिन डी की मात्रा होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरा रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, या विटामिन डी, या विटामिन सी, या विटामिन बी? तो कौन सा है? आप सबको पता है विटामिन डी। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या रेटिनॉल है, क्या टोकोफेरॉल है, क्या रेटिनॉल है, क्या टोकोफेरॉल है, क्या रिबोफ्लिन है, या पायरोडॉक्सिन है? तो क्या है? आप जवाब दीजिए, आपको सबको पता होगा क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न चलते हैं और आज का सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, दांतों के विकास के लिए, या कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, या लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए, या उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए? किसके लिए है? तो आप सभी को पता है ये विटामिन सी लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए है, विटामिन ई की ज़रूरत होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? क्या विटामिन ए, क्या विटामिन बी, क्या विटामिन डी, या विटामिन ई? तो आप सभी जानते हो विटामिन ई रक्त के संबंधित कार्य करता है, विटामिन डी रक्त के संबंधित कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव के शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? क्या विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी के? तो किसके द्वारा बनता है? आप सभी को पता है विटामिन के द्वारा, क्योंकि ऊपर भी जवाब आ चुका है। और आपको ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन ऐसे ही मिलता रहे और भी हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहें। आज का अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? तो आप सब लोग जानते हैं, बार बार वही क्वेश्चन घोर घुमा के पूछ रहा, विटामिन के। रक्त का कोई नाम आया विटामिन के याद आया, रक्त का कोई भी नाम आया विटामिन के याद आया, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगला बात कर रहा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ई का स्रोत ताड़ का तेल, गेहूं अंकुरित तेल, नारियल का तेल, राई का तेल। विटामिन ई किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आपको सबको पता है गेहूं अंकुरित तेल में। अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है? तो आप सबको पता है दांतों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? क्या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? किसकी दांतों के विकृति से होता है? किसकी कमी होता है बताइए? दांतों की विकृति के साथ होता है, किसकी कमी से? तो आप सबको पता है किसका होगा? फ्लोरीन से। किसके होगा? फ्लोरीन से। अगला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लाजवाब प्रश्न, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में। अगला आता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन से खनिज की आवश्यक है? क्या सोडियम, क्या स्कंदन, क्या पोटेशियम, क्या लोहा?
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी? पोटेशियम की आवश्यकता है। किसकी? पोटेशियम की। अगला बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या लोहा का, क्या फ्लोरीन का, क्या ब्रोमीन का, क्या आयोडीन का? जवाब दीजिए। तो आप सभी जानते हैं आयोडीन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या शैवाल, सेम, मूली, गेहूं? आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आपको पता है क्या है? ए है। क्या है? शैवाल है। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? क्या मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, सिलिकॉन है? तो क्या है? आप जवाब दीजिए। तो आप सभी को पता है कौन सा है? कैल्शियम है। हड्डियों के निर्माण की बात आएगी, कैल्शियम आएगा। अगला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, लाजवाब 60वां नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बीपीएससी में BSSC में पूछा गया, तो यहाँ भी पूछे जाने की प्रबल संभावना हो सकती है। बोल रहा है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? किस में निर्मित है? ध्यान दीजिए, मांसपेशियों के कार्य करने से, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, उपरोक्त में से, उपरोक्त सभी। तो आप पहला चीज़ जानते हैं, हड्डियों के विकास में इसकी आवश्यकता होती है, खून के जमने में भी आप कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों में भी आवश्यकता होती है, उपरोक्त सभी में इसकी आवश्यकता होती है। डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, डी विकल्प के साथ चलेंगे। अगला पूछ रहा है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? क्या विटामिन की, क्या आयरन की, क्या कार्बोहाइड्रेट की, या वसा की? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब दीजिए, किसकी सबसे ज़्यादा है? तो आपको पता है आयरन की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा मनुष्य में लोहे किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? या पानी से, पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से? अभी आपने पढ़ा पालक की पत्तियों में आयरन पाया जाता है, और आयरन ही लोहा कहा जाता है, तो पालक से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब दीजिए। आपको प्रश्न सीरीज कैसी लग रही है? अगर सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो चैनल से सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को जोड़ें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन या आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या उपरोक्त सभी? आपको सबको पता है इसमें सब के लिए जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ध्यान दीजिएगा, क्या सेब है, क्या चावल है, क्या नारंगी है, क्या गेहूं है? तो सर्वोत्तम स्रोत की बात करूंगा, सबसे ज़्यादा स्रोत किस में पाया जाता है? तो आपको पता है सेब में पाया जाता है। सेब में सर्वोत्तम स्रोत की बात करें, BSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह अयस्क पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में? किस में पाया जाता है? जल्दी बताइएगा, प्रश्न का जवाब दीजिए। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, और आज का लाजवाब प्रश्न, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है, और ये आज का ये अंतिम प्रश्न है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें तभी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? थायमीन, बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्बी, विटामिन के, रक्त का जमना, विटामिन ए, वर्धानता? जवाब दीजिए, कौन सा नहीं है? कौन सा सत्य सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए के रेटिनॉल होता है, वर्धानता नहीं होता। क्लियर हुआ? चलिए अगला कह रहा, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? सही दिखाइएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। कह रहा भाई सही है गलत है बताना है। विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्बिक होता है। तो आपको पता है विटामिन सी से स्कर्बिक होता है या नहीं होता? आप जवाब दीजिए। तो आपको पता है ये होता है,
ये होता है, लेकिन विटामिन ए की कमी से इरिटेट्स नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 2 और 3 सही है और ए गलत है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सुबह की वीडियो देखने के लिए ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।